हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बैंस कॉलोनी में नाले उबलने लगे, बल्दियाती नुमाइंदे गायब, अवाम शदीद परेशानी में मुब्तला। कराची नुमाइंदा हिमायती न्यूज। कराची के इलाके बैंस कॉलोनी में सफाई सुथराई की सूरत हाल बदतरीन हो चुकी है। इलाके के अहम शाहराइन खसूसन रोड नंबर 6 और रोड नंबर 7 के दरमियान वाक़ नाला मुसलसल उबल रहे हैं, जिसके बायस इलाके में गंदगी, ताफुन, बीमारियों ने डेटे डाली हैं। मुकामी रहायशियों का कहना है कि जब दोनों नाले आपस में मिलते हैं तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है और गंदा पानी गलियों से भर जाता है, जिससे न सिर्फ आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है बल्कि बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन भी बीमारियों का शिकार हो रही हैं। इलाका मकीनों ने शिकवा करते हुए कहा कि बल्दियाती नुमाइंदे मुकम्मल तौर पर गायब हैं, कोई जिम्मेदार इस संगीन मसले का नोटिस लेने के मौजूद नहीं। अवामी मुतालबे के बावजूद सफाई नकासी आपके कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। रिहायशियों ने अला हुकाम और जिले इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने, नालों की सफाई के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने की अपील की है। आकम अली दल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज, हमेशा हिमायत करता रहा, मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। आज मैं मौजूद हूँ जिला मलिक बैंस कॉलोनी रोड नंबर 7 इस्लाम कौन के अंदर। यहाँ बहुत किल्लत है पानी की, लाइट की, राशन की। और जब ये नाले बंद हो जाते हैं, घरों में पानी चला जाता है। यहाँ लोगों ने आज एहतजाज किया है, तो लोग हमारे साथ मौजूद है, ज़्यादा उनसे राय लेते हैं तो उनका क्या कहना है। जी, क्या परेशानी है सर? हर चीज़ की परेशानी है, पानी की परेशानी है, गैस की परेशानी है। ये नाला घरों में आ जाता है, लॉक हो जाता है, जब बंद हो जाता है घरों में पानी चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है। तो यहाँ पर कभी कोई 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 कुछ नहीं आया, कोई कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। जी जी, तो वोट किसको डाला था? हम जर पीपी को डालते हैं। किसी को डाला था? जी, किसी को वोट देने के बावजूद भी यहाँ आपको दलदल और फिक्र में रहना पड़ता बिल्कुल रहना पड़ता है। है। जी, आप क्या कहोगे? जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये बात करेंगे नाले के हवाले से, तो ये तकरीबन ये आए दिन का रोज़ का ये मामूल यही है। तकरीबन यही मामूल इसका चल रहा है। कभी ये 7 नंबर का नाला बंद हो जाता है, कभी 6 नंबर का, कभी 5 नंबर का। तो ये नाले के जो काम है ये तो एक साइड पे है। इसके अलावा जो गैस है, बिजली है, पानी, यहाँ पे जो मुश्किलात हैं वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ रही है। यहाँ पे पानी के मसले में तो वो हमें बैठना पड़ता है। 5 नंबर से कभी गैलन उठा के लेके आना पड़ता है। अगर गैस के हवाले से बात करें तो ये 8 नंबर से लकड़ी उठा के लाते हैं। बिजली के हवाले से बात करें तो तकरीबन यहाँ पे सारी मुश्किलात यहाँ पर ही है। लोड शेडिंग तो एक अलग साइड पे रही ना। लोड शेडिंग तो जब होगी जब लाइट आएगी। और ज़्यादा जो है इसका इशू चल रहा है। और नाले की बात करें तो तकरीबन यह आए दिन का हमारा मामूल ये नाला बंद हो जाता है। हम घरों में महदूद होकर रह जाते हैं। बच्चे स्कूल जाने से जो है कासिर हो जाते हैं। भाई ये जितने बुजुर्ग है, शहरी जितने भी हैं, यहाँ पे परेशानी जो है बहुत ज़्यादा है। तकरीबन देखी जाए तो यहाँ पे परेशानी बहुत ज़्यादा है। तो हम जितने आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप हमारी आवाज़ जो है वो बड़े चेयरमैन तक, ये जावेद काको साहब से जो है ये हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ये देखा एक बार यहाँ पर आएँ और हमारी मुश्किलात को देखें, हम किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ये रोज़ाना का हमारा मामूल यही है कि नाला जो है ये बंद हो जाता है, हम घरों में महदूद होकर रह जाते हैं। हमारी जो परेशानी दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है। तो हम जावेद काकू साहब हैं, जो भी यहाँ पे अब बड़े हैं, जो काम करने वाले हैं, हम उनके आगे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आएँ यहाँ पे एक विजिट करें। रही बात हम वोट की, तो हमारा वोट शुरू से लेके आज तक हमारा पीपी को वोट है। हमारे जो जितने भी बड़े हैं हमने पीपी को वोट दिया है। हमने आज तक यहाँ पर नहीं देखा कि कोई बड़ा यहाँ पर आया हो या उसने कोई काम करवाया हो। तो हम तो गुजारिश करते हैं आपके आगे, अगर आप हमारी आवाज़ को आगे पहुँचा सकते हैं भाई यहाँ पर आएँ और हमें देखें। कभी गैस का इशू है, कभी बिजली का इशू है, कभी पानी का इशू है, ये नाले का इशू है। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये जितने भी नाले हैं ये बंद हो जाते हैं और हम घरों में महदूद होकर रह जाते हैं। नमाज़ पढ़ने से हम लोग बेजार हो जाते हैं, नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं। बच्चे जो हैं वो घरों में महदूद होकर रह जाते हैं। लेडीज़ हमारी परेशान हो जाती है। तो हम आपके आगे रिक्वेस्ट करते हैं सर कि हमारी आवाज़ जो है आगे पहुँचाई जाए और हमारी मुश्किलात जो है ये हल करवाई जाए। बहुत शुक्रिया जी। भैंस कॉलोनी इस्लाम टाउन के अंदर ये नाला जो है मेन नाला है सारी भैंस कॉलोनी का। सारे कट्टे बच्चे वाड़े वाले सारे इसमें डाल देते हैं, सारे इधर आकर रुक जाते हैं, फंस जाते हैं। कोई सफाई करने के लिए तैयार नहीं है, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। हमारी पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टी चेयरमैन साहब से गुजारिश है, अर्ज है, एक मरतबा इधर आए, कोई बड़ा बेंच भेजिए, कोई यूसी का चेयरमैन कोई आए, कोई नाजम आए, कोई आगे विजिट करे, इधर नाला ये सफाई हो जाए, नाला बन जाए, पक्का बन जाए तो और भी बेहतर है। पानी घरों में चले जाता है, बारिश में नाला फुल हो जाता है। आने जाने का, नमाज पढ़ने के लिए, बच्चे स्कूल जाने के लिए बड़े परेशान होते हैं। रास्ता नहीं है, ना कोई गाड़ी आती है इधर, ना बंदा पैदल जा सकता है। घोड़े घोड़े जितना पानी हो जाता है इधर। ये हमारी रिक्वेस्ट है बिलावल भुट्टो साहब से, चेयरमैन से, पीपल्स पार्टी के जितने भी बड़े जयाले सबसे। ये सर पिछले दिनों हमारे जो बाबा कामिल साहब हैं यहाँ पे, जो कामिल महार हैं, ये उन्होंने अपनी मतलब आपके तहत में बड़े को उन्होंने बोल के किसी को ये नाला खुलवाया। आप यकीन करें कि घरों में पानी चला जाता है। 3-3 फुट तक हमारे घरों में पानी था। ये उनकी मेहरबानी है बाबा कामिल साहब की, तो उन्होंने ये जो हमें देखा, हमारी मुश्किलात देखी और ये नाला खुलवाया।
क्रेन मंगवाई, क्रेन वहाँ से लेके एंड तक इन क्रेन जो है वो काम करके गई, सफाई करके गई है। आप यकीन, ये हमारे पीछे देखें आप, ये पीछे देखिए पूरी आबादी डूबी हुई थी। ये 3-3 फुट तक जो है ये पानी घरों में जा चुका था। मेरे पास वीडियो मौजूद है इस नाले बंद होने की, अगर आप कहें तो मैं आपको वीडियो भी दे सकता हूँ उसकी। हमारे पास इसकी वीडियो भी मौजूद है कि आप हमें देख सकते हैं कि हमारे घरों में पानी जा चुका है गटर का। लेकिन नाला हमारा मेन इशू है। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी यहाँ किरदार में सिंध में पूरी असलियत के साथ जीते हैं और पीपल्स पार्टी का मिशन है रोटी कपड़ा मकान देने का। तो आज वो रोटी कपड़ा मकान तो ये लोग कहते हमें नहीं मिलता। जो अपने हमारे कच्चे घर हैं वो भी यहाँ दलदल में और भी गटरों के पानी में डूबे होते हैं। हमारे बच्चों को तालीम नहीं मिलती, हमारे बच्चे स्कूल पे ले जा सकते और हमारे जो हम मस्जिदों से हमारे कपड़े पलित हो जाते हैं। हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को, यहाँ के यूसी जो टाउन है इब्राहिम हैदरी नज़ीर भुट्टो साहब को अपील करते हैं तो कम से कम इस नालों पे तवज्जो की जाए और ये सफाई की जाए। इनको नालों को पाबंद करके इनको आगे मैंने आपको थोड़ा दिखाएंगे। सामने देखो ये घर है हमारा, ये नाले की वजह से, इस पानी की वजह से घर सारा बैठ गया। हमने 2 मरतबा बनाया, फिर गिर गया, फिर बैठ गया है। ये मेहरबानी करें, रिक्वेस्ट है हमारी, ये सारे घर आपको दिखा सकते हैं। ये नाले की वजह से ये दलदल हो गई है, ये घर सारे नाले की वजह से बैठ गए। बहुत परेशानी है, मेहरबानी करें बिलावल साहब और जितने भी चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी के। हम शुरू से आज तक पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये आवाम की, गरीब आवाम की गिला शिकवा है और कहते हैं दुआएं दे तो हम किसको दें, उसी हुकूमत को देंगे जो हुकूमत के अहदेदार जो हुकूमत में बैठे हुए हैं उनको, चेयरमैन को, सीएमओ को, उनके यूसी के टाउनों को हम अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कम से कम गरीबों को नज़रअंदाज नहीं किया जाए, नज़रों में रखा जाए। जो अपने मकान जो उन्होंने अपनी मेहनत पूंजा पूंजी से जो बनाए हुए वो भी ऐसे गटरों के पानी की वजह से डूबे हुए। ऊपर से बारिशों का टाइम है, अभी बारिशें पड़ गई तो हमारे हालात क्या होंगे। जी बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।